हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से वेलकम है आपके अपने इस चैनल एहसास है मैथमेटिक्स पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है फ्रेंड्स अच्छे होंगे और अच्छे से वेल स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों आज जो है अपन बात करेंगे अपना क्लास 10th जो है उसका चैप्टर नंबर 8.3 का सवाल नंबर दूसरा। और पुरानी जो बुक है उसके अंदर चैप्टर कौन सा था, ये 8.4 है। ठीक है, जिनके पास पुरानी बुक है वो 8.4 का दूसरा सवाल देखेंगे और जिनके पास नई बुक है वो 8.3 का पहला सवाल दूसरा सवाल देखेंगे। ठीक है, तो सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है और इसको हमें सॉल्व करना है बहुत ही इजी और आसान तरीके में। ठीक है, वैसे तो इतना बड़ा सवाल आता नहीं है क्योंकि इसने कहा प्रश्न के अंदर कि भाई एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी का मतलब साइन कोस टेन कोस सेक और कोसेक, 6 प्रश्न बन रहे इसी के अंदर। परीक्षा में एक ही पूछा जाता है पर इस प्रश्न ने बोल दिया हमें कि भाई इसको सभी में व्यक्त करना है, सभी को इस सेक ए के रूप में व्यक्त करना है, इसका मतलब हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, पर एग्जाम के अंदर जो है नॉर्मली एक ही पूछा जाता है या 2 पूछ लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, पर इससे ज्यादा वो कभी भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, सवाल पर चलते हैं। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में व्यक्त कीजिए। सबसे पहली बात तो त्रिकोणमितीय अनुपात अपने होते कितने उनको लिख लेता हूं मैं। साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए। कितने अनुपात हो गए? 6 अनुपात हो गए दोस्तों, जिनको सभी को जो है किस में व्यक्त करना है, सेक में। यानी कि साइन का ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि जिसमें केवल सेक आ जाए, कोस का भी सेक में, टेन का भी सेक में फॉर्मूला बनाना अपने को। इज दैट क्लियर? ये तो ठीक है ना। अब देखना आप ध्यान से, सबसे पहले तो पहला जो आंसर होगा वो इसका अपना ये तो हो गया खत्म। देखना कैसे होगा, जो जरा सा ध्यान से देखना। सेक ए को सेक में व्यक्त करने के लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है क्योंकि सेक का आंसर ऑलरेडी सेक में पहले ही है, तो सेक का सेक पहला आंसर तो हो गया खत्म। दूसरा देखना, एक कोस का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पहले से ही। कोस ए बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/सेक ए। ये चलो दूसरा भी हो चुका है खत्म। हमें क्या कहा सवाल ने कि ए के सभी कोण ए के, यानी कि थीटा की जगह ए लेना हमें, और सभी को जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के सेक ए के रूप में व्यक्त करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को। सेक का तो सेक पहले ही है। फिर कोस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/सेक ए, तो ये कोस का भी खत्म हो गया। कोस का आंसर किस में आ चुका है, सेक में आ चुका है। अब बच रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4 बच रहे हैं। 4 में से अपन सबसे पहले किसको लेंगे, अब साइन को लेंगे। सर ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं, तो आप जरा ध्यान से देखना ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो साइन को क्यों ले रहे, दूसरे को क्यों नहीं लिया। साइन को इसलिए ले रहे, देखना साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है या नहीं होता है, होता है। कोस स्क्वायर को उधर भेज देता हूं मैं, देखना ध्यान से समझना है ना। साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर उधर चला गया, किसका आ गया, माइनस का आया, नहीं आया, आ गया। अब समस्या यहां पर नहीं आनी चाहिए आपको कि भाई सर ऐसा क्यों लिया और ये सरस्मिका क्यों लिया अपन ने। ये इसलिए लिया अपन ने क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 है, प्लस के कोस स्क्वायर को उधर भेज दिया तो माइनस में आ गया। अब देखना कोस और कोस की वैल्यू कितनी है, देखो 1/सेक, तो इस कोस की जगह क्या लिख देंगे अपन, 1/सेक लिख देंगे। तो इधर तो साइन का आंसर आएगा और इधर कोस की जगह क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, तो सेक में आंसर आ जाएगा। सवाल ने भी तो यही कहा सर कि साइन को किस में बदलना है, सेक के रूप में, तो आ जाएगा। देखना जरा ध्यान से आप, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस, कोस का मान कितना है, कोस का मान देखना 1/सेक, तो ये 1/सेक ए, और क्या चल रहा था, इसका स्क्वायर चल रहा था। साइन स्क्वायर ए और बराबर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और सेक का स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखना आपकी यहां पर क्या करते हैं, बटेवा में कुछ नहीं हो तो 1 मान लेते हैं। इधर तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर बराबर नीचे वाली दोनों संख्याओं का गुणा कर लो, तो 1 का सेक स्क्वायर से गुणा क्या होगा, सेक स्क्वायर। फिर ऐसे क्रॉस गुणा करवाओ तो 1 इंटू सेक स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए। फिर बीच में माइनस का माइनस, 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। आया समझ में। ये एलसीएम नहीं लेना आता है तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं अपन कि नीचे वाली संख्याओं का गुणा करवा लो और फिर आप ऐसे क्रॉस गुणा करवा दो, मामला खत्म।
फिर इधर क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर, और हमें केवल क्या निकालना है, साइन। स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लेते हैं सर, वर्गमूल लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर इधर भी जो है, इधर भी अंडर रूट आ जाएगा और इधर भी क्या आएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो देखना अंडर रूट साइन स्क्वायर ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, सेक स्क्वायर। ध्यान से देखना, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बच गया, साइन ए बच गया। फिर बराबर में देखना ऐसे कैसे लिख रहा हूं मैं इसको, जो ये हो गया अपना तीसरा आंसर। कैसे हुआ देखना, दोनों तरफ ले लिया वर्गमूल, तो इधर तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो साइन ए बच गया, बराबर बराबर। नीचे देखो सेक स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कटेगा, तो नीचे तो सेक के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ऊपर बाहर नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, माइनस, तो ऊपर वाले को अंडर रूट में लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या सर, नहीं है, ठीक है। तो ये सरसनी का अपन ने क्यों लगाए, क्योंकि साइन का आंसर निकालना था और कोस को हम डायरेक्ट सेक में चेंज कर सकते हैं ऐसे, इसलिए सबसे पहले अपन ने फिर तीसरे नंबर पर क्या लिया, अपन ने साइन वाला आंसर लिया। अब साइन का मान भी आ चुका है, अब साइन के माध्यम से आप क्या निकाल सकते हो, कोसेक। कैसे निकाल सकते हैं, देखना दोस्तों, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए, ये होता है कोसेक का फॉर्मूला। 1/sin है, देखना कोसेक तो एज इट इज वैसा वैसा ही लिख दूं मैं, और बराबर 1 का तो 1 फिर बटे और साइन, और साइन का मान कितना है, ये देखो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और बटिया में क्या आ जाएगा, सेक ए। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोसेक का फॉर्मूला लगाया, कोसेक बराबर 1/sin ए, 1 का तो 1, साइन का मान कितना है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और बटिया में क्या आ जाएगा, सेक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर अपन क्या करते हैं, ऐसे बटिया में 3 स्टेप हो जाती हैं, तो भी नीचे वाली 2 संख्याएं उल्टी होकर कहां चली जाती हैं, इनटू में चली जाती है। तो देखना क्या बचेगा, इधर तो चलेगा कोसेक ए बराबर 1 इंटू सेक चला जाएगा ऊपर, और अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कहाँ आ जाएगा, बटेवा में। कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं है। फिर थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको। तो चलिए ये खींची लाइन मैंने, इधर तो कोसेक चल रहा है, तो ये लिखा मैंने कोसेक ए, फिर बराबर 1 को गुणा करवाएंगे सेक से, तो क्या आएगा दोस्तों, सेक ए, और बटेवा में कोस, वो अंडर रूट में वैसा वैसा ही चलता जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो चुका है अपना चौथा नंबर। कोई प्रॉब्लम है क्या ये आपको। तो फिर अपन ने साइन निकाला, साइन का फायदा ये रहा कि साइन से अपन ने क्या निकाल लिया, कोसेक निकाल लिया। अब हमें निकालना है टेन और कॉट। तो टेन की वैल्यू आ जाएगी तो कोट की भी आ जाएगी, और कोट की आ जाएगी तो टेन की भी आ जाएगी, क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं, क्रॉस यानी उल्टे होते हैं। तो सबसे पहले देखना टेन का मान निकालते हैं। टेन डायरेक्टली निकाल लूं, कैसे देखना, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूले तो देखो दोस्तों आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ये तो सेक का सेक में पहले कोई दिक्कत ही नहीं है, सेक कोस का फॉर्मूला 1/sec होता है, याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फिर इसको सोल्व किया अपन ने, और इधर वापस कोसेक का भी फॉर्मूला 1/sin होता है, ये याद रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर समझने का कोई माध्यम नहीं है, ये भले समझ सकते हैं, ये प्रूफ समझ सकते हैं, पर ये तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, है ना। और इधर भी सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। हमें किसका मान निकालना है, टेन का। रूबी किस में निकालना, सेक में। तो ये देखो टेन का आंसर सेक में आएगा नहीं आएगा, पर उल्टा करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं उल्टा सर। सेक स्क्वायर ए प्लस के एक को इधर भेजेंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो बराबर में क्या बचेगा, टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या चल रहा है, स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे। तो देखना भाई, दोनों तरफ वर्गमूल, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर अंडर रूट टेन स्क्वायर ए। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा इधर तो, और इधर स्क्वायर से अंडर रूट नहीं कटेगा, क्योंकि बीच में क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है। तो इधर तो बच गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और बराबर में क्या बच गया,
टेन ए, पूरे को उल्टा लिख देते तो टेन ए को तो लिख देते हैं इधर, और अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को लिख देते हैं इधर। ये हो चुका है अपना पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात। अब वन एंड लास्ट और बाकी है अपने पास, लास्ट वाला त्रिकोणमितीय अनुपात और बाकी है, तो इसको भी जो है अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, सेक का सेक होता है, कोई दिक्कत ही नहीं, इसके सेक का सेक में आ गया। फिर कोस का 1 बाई सेक होता है, फिर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 लिखा, साइन स्क्वायर को इधर रहने दिया, कोस स्क्वायर को इधर भेज दिया, माइनस में चला गया, कोस की जगह 1 बाई सेक लिख दिया और एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लिया, वर्गमूल ले लिया। और फिर कोस सेक का 1 बाई साइन होता है, साइन की जगह साइन की वैल्यू उल्टी कर ली, इंटू में चली गई, ठीक है। और फिर साइन सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, तो 1 को इधर भेज दिया, टेन का आंसर आ जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, आंसर आ गया। अब निकालना है हमें कोट का आंसर, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, बीच वाले पार्ट को मिटा दें, बहुत ही आसान है। ये लीजिए, इसको मिटा दिया मैंने, यहां पर समझ लेते हैं। तो ये रहा अपना अगला फॉर्मूला कोट का। अब कोट का आंसर बच रहा है, तो कोट ए बराबर होता है 1/10 ए, तो ये लिखा कोट ए बराबर 1 का तो 1/10 है, 10 का मान कितना है देखो, 10 का मान अपने पास कितना है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो यहाँ पर 10 की जगह क्या लिख देंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख देंगे। ये था अपना लास्ट का 6 वाला त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये 6वां त्रिकोणमितीय अनुपात किसके रूप में व्यक्त किया अपन ने, सेक के रूप में व्यक्त किए। तो दोस्तों आपको ये बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है मैंने, उम्मीद करता हूं कि आपको जो है अच्छे से समझ में आए भी होंगे, ठीक है। और कहीं पर भी कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो आज आप एक बार, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को पूरे से अच्छे से वापस ध्यान से देखें, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं यह बताना चाहूंगा कि आप हमारा जो इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर जो है अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें क्लास को, अच्छी लगी हो तो, और कमेंट भी जरूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए सवाल के साथ, धन्यवाद।